हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए सुनते हैं एक दिल दहलाने वाली डरावनी कहानी। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जो वर्षों से अबैंडन्ड थी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में रात के समय अजीब आवाजें आती थी। एक रात कुछ युवा दोस्तों ने तय किया कि वे उस हवेली की सच्चाई जानेंगे। रात का समय था। चांद की रोशनी में हवेली का भव्य और डरावना आकार उभर रहा था। दोस्तों ने एक फ्लैशलाइट लेकर हवेली की ओर कदम बढ़ाए। जब वे हवेली के दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गए। उनके दिलों की धड़कन तेज हो गई, लेकिन जिज्ञासा ने उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिए। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें एक पुरानी गंध का एहसास हुआ। दीवारों पर धूल और जाले फैले हुए थे। दोस्तों ने एक कमरे में प्रवेश किया जहां एक पुराना पियानो रखा था। एक दोस्त राज ने पियानो पर हाथ रखा और अचानक एक अजीब धुन बजने लगी। जैसे ही उसने बजाना शुरू किया, कमरे का तापमान अचानक गिर गए। बाहर तेज हवाएं चलने लगी। दोस्तों ने महसूस किया कि कुछ सही नहीं है। तभी उन्हें एक साया दिखा जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। वे डर गए और भागने लगे, लेकिन दरवाजा अब बंद था। उन्होंने खिड़कियों से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन वहां भी अंधेरा ही अंधेरा था। हमें पियानो बंद करना होगा, सिया, एक दोस्त चिल्ला। लेकिन जैसे ही उन्होंने पियानो की तरफ देखा, राज गायब था। बाकी दोस्त हैरान रह गए। वे राज को बुलाने लगे, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उनकी घबराहट बढ़ने लगी। कमरे की रोशनी अचानक बुझ गई और उन्हें अंधेरे में किसी के हंसने की आवाज सुनाई। यह आवाज गहरी और भयानक थी। एक दूसरे का हाथ पकड़कर वे दरवाजे की ओर भागने लगे, लेकिन दरवाजे की ओर बढ़ते हुए उन्हें लगा कि कोई चीज उन्हें रोक रही है। यह सब कुछ सच नहीं हो सकता, अजय ने कहा, लेकिन तभी उसे एक ठंडी हाथ अपने कंधे पर महसूस हुआ। वह मुड़ा और सामने वही साया था जो राज की शक्ल में था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा लाल रंग था। भागो, उसने कहा, यहां से निकलो। वे भागने लगे, लेकिन दरवाजा अब पूरी तरह से बंद हो चुका था। सिया ने एक खिड़की की तरफ दौड़ लगाई और उसे तोड़ने की कोशिश की। तभी उन्होंने देखा कि राज अब साया बन चुका है और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। तुम लोग मेरी जगह नहीं ले सकते, उसने कहा। उनमें से एक ने हिम्मत जुटाई और राज को पुकारा, राज, यह तुम हो, हमें मदद करो। लेकिन राज की हंसी गूंजती रही। दोस्त पूरी तरह से आतंकित हो चुके थे। अचानक पियानो फिर से बजने लगा और राज का साया उन्हें घेरने लगा। वह रात उस हवेली में सदा के लिए कैद हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के पास केवल 4 खाली जूते पाए। हवेली फिर से खामोश हो गई, लेकिन रात के अंधेरे में कभी-कभी पियानो की धुन सुनाई देती थी।